You might not like this, but someone like Dhruv Rathi is a perfect example of the cold art of not caring. मैं भी इनकी बहुत बातों से एग्री करता हूँ, बहुत बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, बट द कोल्ड आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग, नॉट बिकॉज ही इज़ ऑलवेज राइट, नॉट बिकॉज ही इज़ फ्लॉलेस कि उसमें इस बंदे में कोई गलती नहीं है, बट बिकॉज ही टेक्स अ स्टांस एंड ए सॉलिड स्टांस, चाहे जो भी है, लोगों को जैसा भी लगे, एंड ही डजंट बेंड फॉर नॉइज, आउटरीच और पब्लिक प्रेशर की दबाव में आके ये बंदा अपना काम कर रहा है. मिलियंस जाते हैं, कितने लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे, जाते हैं, गाली बकते हैं, कितने लोग तारीफ़ करते हैं, मिलियन सपोर्ट भी करते हैं, बट ही मूव्स द सेम. वही मूवमेंट रहता है इस बंदे का. कोई ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, कोई बेगिंग नहीं कि भाई मेरे को लाइक कर लो प्लीज़, मेरे को पसंद कर लो. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही स्टेड पावरफुल. दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा चैनल बना पाए हैं ये. बिकॉज ऐसी दुनिया में जहाँ एवरी वन इज़ डेस्परेट टू बी अंडरस्टूड, ऐसे लोग जो केयर नहीं करते, हु स्टॉप गिविंग अ फ्लाइंग एफ, कंट्रोल्स द नैरेटिव. और इस बंदे ने नैरेटिव कंट्रोल किया. तो हिज द रॉ ब्रूटल ट्रुथ जो कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, विच इज़ लोगों ने आपको बोला अभी तक, सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके माए बाप हो गए, आसपास के लोग हो गए, कि भाई केयरिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, कि इमोशनल बन जाएंगे तो अब ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे. इंसानियत की नींव होती है केयरिंग. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो तुम्हें और कंट्रोलेबल बना लेता है. द मोर यू केयर, जितना ज़्यादा केयर करोगे उतना ईजियर यू आर टू रीड. कोई भी तुम्हें पढ़ लेगा आके, तो ही तुम्हारे तार बोल देगा आके. उतने ही ईजी होते यू आर टू ट्रिगर. कोई भी तुम्हें ट्रिगर करेगा, हाँ भाई पटाखे उठा के सामान इधर उधर. द ईजियर यू आर टू ब्रेक, कोई भी तुम्हें तोड़ देगा. एंड जो लोग होते हैं ना मैनिपुलेटिव लोग, वो नोटिस कर लेते हैं, तुम्हें टेस्ट करेंगे, वो तुम्हें प्रवोक करेंगे. वो तुम्हारे होते हैं ना कठपुतली पपेट के, है ना, देखा होगा मेले में, आजकल के बच्चे कहाँ देखते होंगे. दे पुल योर स्ट्रिंग्स, बट वो जो स्ट्रिंग्स खींचने की वजह से तुम ऐसे मैनिपुलेट हो जाते हो, तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग्स इनविजिबल होती है और तुमने अपने स्ट्रिंग्स उन लोगों को दे दिए हैं. ये चीज़ निकोलो माकियावेली ने सेंचुरीज पहले समझ ली थी, दी इटालियन फिलोसफर, कि पावर डजेंट बिलोंग टू द वन हु फील्स द मोस्ट, कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, सबसे ये हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबको फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा. नहीं नहीं, वो ऐसे लोगों को बिलोंग करती है जो ये कंट्रोल कर पाते हैं हाउ दे फील. तो दोस्त, इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड, डिसरिस्पेक्टेड और इमोशनली ड्रेन, थक चुके हो, तो इट्स टाइम टू लर्न द वन थिंग नोबडी टीचेस यू. और तुम्हारा देसी फिलोसफर भाई ये सिखाएगा. स्कूल में नहीं सिखाएंगे, कॉलेज में नहीं सिखाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में नहीं सिखाएंगे, माँ बाप नहीं सिखाएंगे, विच इज़ हाउ टू स्टॉप केयरिंग विदाउट लूजिंग कंट्रोल. अब बहुत लोग यहाँ पे समझ गए होंगे और थक भी चुके होंगे कि भाई ये बार बार आता है, हर वीडियो में अपनी मास्टर क्लास आके प्लग इन कर देता है. समझ गए मास्टर क्लास है, कितनी बार बोलेगा उसके बारे में. बट यहाँ पे एक शिफ्ट हम लाना चाहते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग यू पीसेज एंड छोटे छोटे कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस, मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, एक ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, जिसका नाम है देसी फिलोसफर एकेडमी. वीकली लाइव एक्सेस मिलेगा मुझसे, 1-on-1. कुछ भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, लाइव चैट्स रहेंगी, जितने भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे वहाँ इंक्लूडेड रहेंगे, गेस्ट लेक्चर्स आएंगे आगे जाते हुए, डीपर ब्रेकडाउन्स हो गए, मैं और क्रिएटर्स को लाने की कोशिश करूँगा. प्रैक्टिकल फिलॉसफी, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल फिलॉसफी, हाउ टू विन फाइनेंशियली, सोशली एंड मेंटली इन लाइफ, वो इस एकेडमी के अंदर रहने वाला है. तो मैं इंडिया में ये कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ. बड़े पिक्चर में तो पीटरसन एकेडमी, जो कि बहुत ऊंची चीज़ है, हम वहाँ औकात नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, बट छोटा मोटा कुछ भी हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो वी आर स्टार्टिंग स्मॉल. तो इट्स लाइक 1500, ऑब्वियसली दिस विल बी अ मंथली रिकरिंग सब्सक्रिप्शन वाली कम्युनिटी. तो 1500 पर मंथ इसका रहेगा फॉर द फर्स्ट 50 मेंबर्स. आफ्टर दैट प्राइसेस ऊपर जाते जाएंगे. बट हेयर्स द कैच. तुम बोलोगे ये इतना ऐसे क्यों रखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन क्यों है? क्योंकि आई वांट क्वालिटी पीपल इनसाइड, आई वांट अ कल्ट फॉलोइंग इनसाइड. नॉट एवरीवन गेट्स इन. ये भी नहीं कि तुम गए नीचे, तुमने ज्वाइन कर लिया. यू हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म जहाँ पे वेट लिस्ट चल रहा है. तुम एक वो फॉर्म भरोगे, मेरी टीम उस फॉर्म के थ्रू जाएगी, मैं भी बहुत फॉर्म्स के थ्रू पर्सनली जाऊँगा, एसेस करूँगा, एंड ओनली देन यू विल गेट दी इन्विटेशन. बिकॉज मैं कुछ फाउंडिंग मेंबर्स से शुरू करना चाह रहा हूँ, जिनको बैच मिलेगा फाउंडिंग मेंबर्स का. सो डोंट रश टू इट, आंसर सीरियसली, बिकॉज ये सब लोगों के लिए नहीं है. ऐसे लोगों के लिए है जो कि दे आर एक्चुअली रेडी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी इन द लाइफ. फंसे हुए हो, बिजनेस में फंसे हो, जॉब में फंसे हो, कहीं पे भी फंसे हो, अपग्रेड करना चाहते हो, उन लोगों के लिए. तो नो मोर स्कैटर्ड कंटेंट, नो मोर हाफ लर्निंग. तो इफ़ यू आर सीरियस, यू नो वेयर टू गो. नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ होगा. नाउ ये कैरेक्टर आपने देखा होगा हैरी पॉटर में, जिसने नहीं देखा ये लानत है आपके ऊपर. इस कैरेक्टर, ये जो डूबी कैरेक्टर था, ये वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना, जो भी था गॉब्लिन, वो जो भी बोला जाता है, बट गॉब्लिन तो नहीं, जो भी एल्फ बोला जाता है, बट इसको एक कंडीशनिंग में रखा गया था इसके मालिक के द्वारा. जो लात मार रहा है ना मालिक, जो मैल्फॉय का बाप था, ऐसे हम लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है. इसको भी ट्रेन कर देते कि गुलाम है.
ट्रेन टू सीक अप्रूवल, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, अपोलोजाइज करना, बाय बाय भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम इंटेंसिफाइड इंसान हो, तुम में अंदर वो खून है, वो जज्बा है, लेकिन तुम माफ़ी मांग के कमज़ोर बना लेते हो, अपने आप को श्रिंक कर लेते हो। रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी, एग्जॉशन और मेंटल इंस्टेबिलिटी, जो कि इसके साथ था अगर आप इसका कैरेक्टर देखेंगे। और ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है। मेरी 1-on-1 मेंटरशिप में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं कि यार रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, मैं सॉरी बोल देता हूँ जिससे और झगड़ा बढ़े नहीं, लेकिन झगड़ा मैं बोलता हूँ भाई बढ़ेगा झगड़ा, और झगड़ा बढ़ता है क्योंकि सामने वाला कंप्लेसेंट हो जाता है। जी मैं सॉरी भाई सॉरी, पानी की बूंद गिरी सॉरी भाई सॉरी, टिश्यू गिरेगा सॉरी भाई सॉरी, सॉरी सॉरी यार, बंदी से सॉरी बोल रहे, बंदे से सॉरी भाई, यू लूज योर सेल्फ। नेक्स्ट इज इमोशनल इन्वेस्टमेंट विच इज़ एंट्री पॉइंट फॉर मैनिपुलेशन। ऐसे जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि फास्ट इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं तुम्हें ट्रैप करने के लिए। तो बहुत, अगर तुम्हें यू नीड टू, इफ़ यू वांट टू स्टॉप केयरिंग फास्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज पीपल। और तुम्हें प्रेज करेंगे, वल्नरेबल दिखाएंगे, और वो स्ट्रैटेजिक होता है। तुम्हें लगता होगा वो जेन्युइन है, बट दैट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक। एक बार इमोशन सेंटर होते हैं, लॉजिक चला जाता है। बहुत दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, ऑफिस स्पेस में ऐसे बहुत लोग होते हैं, रिश्तेदारों में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इमोशनल क्रैक्स ढूंढते हैं, घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी घुस के फाड़ देते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहने की बहुत ज़रूरत है हमेशा, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। दैट इज़ वो जो मैं अपने डॉक्टर चिचा का एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज़ वॉट ही डिड। ही वॉन्टेड टू बी माई फादर फिगर, कि इसका बाप नहीं है, चलो मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देने के चक्कर में घुसा एंड देन मेरी फाड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी फाड़ दी, वो अलग बात है। तो यहाँ पे माकियावेली का कोट याद आता है। वो कहते हैं, आई कोट, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर, आई अनकोट। द प्रिंस चैप्टर 18 में ये है। तो अपना इमोशनल स्टेट कभी भी रिवील मत करो। बहुत खुजली होती है लोगों को, मैंने नोटिस किया है, बताऊँ मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। जितना मिस्ट्री रखोगे अपनी ज़िंदगी में, उतना कंट्रोल आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल एंड अनब्रेकेबल कंट्रोल। पावर इमोशनल कंट्रोल से आती है दोस्त। माकियावेली का कोर एसेंस यही था। और ये जो कैरेक्टर अमेरिकन साइको में था, ये कैरेक्टर के पास यही पावर थी। क्यों? क्योंकि इसने करिश्मा का मुखौटा पहन लिया था और फिर ये कांड करता था। क्योंकि पावर इज़ नॉट इक्वल टू फीलिंग डीपली, पावर इज इक्वल टू कंट्रोलिंग हाउ यू फील, जो कि हमने बात करी। इमोशनल लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजिक लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इस फिल्म को देखो, अमेरिकन साइको को सीखो, कैसे उसने मुखौटा पहना हो, मुखौटा पहनना कितना ज़रूरी। डोंट थिंक कि मैं जो घर पे हूँ मैं वही बाहर हूँ, मैं जो यहाँ हूँ मैं वो वहाँ हूँ, जो कि होता है, रखना पड़ता है। यू नीड टू बी जेन्युइन, बट यू नीड टू स्विच योर स्ट्रैटेजीज। जैसे तुम मुझसे मिलोगे, जैसे मैं यहाँ कैमरे पे दिख रहा हूँ, डेली लाइफ में मिलोगे मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ, घर पे भी ऐसी ही बात करता हूँ, दोस्तों से भी ऐसी ही बात करता हूँ। बट जहाँ स्ट्रैटेजिक सिचुएशन आती है, वहाँ यू नीड टू वेयर अ मास्क व्हेन नेसेसरी। नाउ केयरिंग मेक्स यू प्रिडिक्टेबल, और प्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रोल। कैरेक्टर रेफरेंस भाई साहब पीटर बेलिश यहाँ पे हम देना चाहेंगे। जिसने गेम ऑफ थ्रोन देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी है थोड़ा सा, मैं इतना लंबा देखने को बोलूँगा मैं नहीं, एसेंस देता तो ये बंदा जिसका नाम था लिटिल फिंगर, है ना, छोटी उंगली भाई, छोटी मूत वाली उंगली, पेट नेम था इनका। ये पूरी सत्ता पलट देता था अपनी बकचोदी की वजह से, बिकॉज ही वॉज वेरी मैनिपुलेटिव। ये लोगों के ट्रिगर समझ जाता था, और यही है असली चीज़। पीपल लर्न योर ट्रिगर्स। तो तुम जितनी आसानी से ट्रिगर होगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे, पीपल स्टार्ट मैपिंग यू, तुम्हारी सर्वे लेवलिंग करनी शुरू कर देंगे, मैप करना तुम्हें शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, और उससे वो मैनिपुलेट करते हैं। और क्या क्या फीचर्स होते हैं विच शोज़ कि यू आर बीइंग ट्रिगर्ड? ओवर एक्सप्लेनिंग, रिएक्टिंग, टेक्सटिंग, फालतू में टेक्स्ट कर रहे हो, अब तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज करता है। तो इमोशनल नीड जो होती है ना, एक पट्टे की तरह है जो तुम्हें कुत्ता बना के रखते हो, लोग उस इमोशनल लीश को खींचते हैं। इस कैरेक्टर ने गेम ऑफ थ्रोन्स में, पीटर बेलिश ने यही करने की कोशिश करी। यहाँ से कोट आता है माकियावेली का, आई कोट, ही हु विशेस टू बी ओबेड मस्ट नो हाउ टू कमांड, आई अनकोट। द प्रिंस चैप्टर 25। और प्रिंस हमारे पास यहाँ पे शायद रखी हुई भी है, पढ़नी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये सब हम रेफरेंस दे रहे हैं, इस किताब का रेफरेंस हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उल्टी पकड़ लिया हमने, हमेशा नमस्ती बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब इस कोटेशन का है कि अथॉरिटी कंट्रोल से आती है, इमोशनल प्लीडिंग से नहीं आती है। तो जो कामली कमांड अपने आप को कर पाता है, वो इस रिएक्टिव केओस से बच पाता है। ये जो केओस चल रहा है ना ज़िंदगी में, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ऑरा बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इनडिफरेंस जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकल अथॉरिटी क्रिएट करता है। मतलब जितना कम तुम रिएक्ट करोगे, जितना कम तुम रिएक्ट करोगे, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें
इम्पॉर्टेंट समझेंगे और उतना ज़्यादा लोग तुम्हें इम्पॉर्टेंटली ट्रीट करेंगे, वीवीआईपी की तरह लाल बत्ती तुम्हारी गाड़ी पे लगा देंगे। क्योंकि साइलेंस मेक्स अदर ओवर थिंक। ये साइलेंट है, कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो कैलकुलेट कर रहा है, वो तुम्हारी ऑरा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। एंड ऐसा इंसान जिसको कम चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। एंड काम प्रेजेंस, जो कामली मूव करते हैं, स्टेल्थ मोड में मूव करते हैं, ऐसा लगता है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो। तो भाई साहब, आपको क्या लाना है? आपको, इफ़ यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग, देन यू नीड इमोशनल डिसिप्लिन। एंड इमोशनल डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मॉरल गुडनेस। लोग बोलते हैं नाइस हो जाओ, एंड बीइंग नाइस क्यों आता है लोगों के अंदर? भाई नाइस होना अच्छी बात है, क्यों? बिकॉज दे फियर रिजेक्शन। ये जो देख रहे हो ना, उनको डर लगता है कि भाई मेरे को कोई ये ना बोले, हाँ रिजेक्टेड, गो फक योर सेल्फ। डिसिप्लिन मीन्स एक्टिंग बेस्ड ऑन आउटकम नॉट फीलिंग्स। तुम आउटकम कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचने वाला दोस्त। भूल जाओ अगर तुम एक बबल में बैठे हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। करने वाले लोग केयर करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं पूरी दुनिया को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 99.9% लोग तुम्हारी मारने को बैठे हैं भाई। बिना तेल दिए बम्बू घुसेड़ना चाहते हैं तुम्हारे पीछे, और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा। क्योंकि गुडनेस विदाउट कंट्रोल इज इक्वल टू वीकनेस। तुम गुड होना चाहिए, गुडी गुड बन के रहो, लेकिन इतना गुडी गुड मत बन जाओ कि तुम हरामियों के सामने भी अपने टुकड़े बेच खाओ। तो यू नीड डिसिप्लिन। वाई? बिकॉज डिसिप्लिन विदाउट इमोशन इक्वल्स अथॉरिटी। वो अथॉरिटी बिल्ड करी जाती है ब्रिक बाय ब्रिक। वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसी पे माकियावेली होते तो वो कहते, आई कोट, मेन आर अनग्रेटफुल, फिकल, फॉल्स, कॉवर्डली, कोविटस। देख लेना कोविटस प्रोनाउंसिएशन, द प्रिंस चैप्टर 17। मतलब कभी भी अनस्टेबल लोगों में ओवर इन्वेस्ट मत करना इमोशनली। अगर तुम समझ जाओ ना ये डिसफंक्शनल इंसान है, उसमें कभी भी इमोशनली इन्वेस्ट मत करना। तुम्हारा सारा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला जाएगा। डिटैचमेंट तुम्हें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। यही निकोलो माकियावेली का कहना था। एंड मैन आर लाइक दैट। मैन इन जनरल, men/women मैं कहूँगा, आर लाइक दैट। और यहीं पे द कोल्ड आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग में लोग ये नहीं समझते कि जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। और ओवर एक्सप्लेनिंग इज हिडन वीकनेस। ये सेल्स कॉल में बोला जाता है। जैसे होता है ना, तो आप सेल्स कॉल मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट को लाएं, आपको उसको बोलना है कि भाई मैं ये हम आपके साथ करेंगे, ये हम अपनी सर्विस देंगे, इतना पैसा होगा। अब जब मोटा पैसा होता है, $1000, $1200, $1500, $2000, कुछ लोग $7000 भी चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। जैसे ही बताते हैं सामने वाला, हैं इतना महंगा? और जो वो होता है सेल्स वाला, वो एक्सप्लेन करने लग जाएगा, इसलिए महंगा, उसलिए महंगा, ये महंगा, वो महंगा। साइलेंट हो जाओ। हमेशा बोलता हूँ चुप हो जाओ, सामने वाले की खुद पड़ जाएगी। तुम एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, तुम अपनी कमज़ोरी दिखाओगे। सेल्स कॉल का सबसे बड़ा लेसन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाद में करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब वो क्लाइंट तुमसे सवाल पूछेगा कि ये इतना महंगा क्यों है, मेरे को तो अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, ये वो बात की बात है। पहले साइलेंस। तो द नीड टू बी अंडरस्टूड कहाँ से आती है? इनसिक्योरिटी से, कि यार मैं अपने ही प्राइस में इनसिक्योर हूँ। या कुछ तुम किसी को नहीं बोलोगे, नहीं भाई मैं आज आ नहीं पाऊँगा, इसलिए नहीं आ पाऊँगा भाई, आज ठीक से पेशाब नहीं कर पाया भाई, पेशाब में खून आ गया भाई, ये हो गया भाई, खूनी उल्टियाँ हो रही थी भाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है भाई, ये करना है, वो करना है। एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम समझ जाओगे। बोलो नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता, काम है। क्योंकि जितना झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे। और पावरफुल लोग डोंट क्लैरिफाई एवरीथिंग। वो कुछ नहीं बताते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक वैलिडेशन की भूख होती है। वैलिडेशन की क्या वो होती है, जैसे कुत्ता किकियाता है ना, किकियाहट होती है कि आओ भाई मेरे को वैलिडेशन दो। तो क्लैरिटी इज़ गुड, बट ओवर क्लैरिटी इज सबमिशन। तुम ये दो कैरेक्टर्स देख लो, एक गेम ऑफ थ्रोन्स का अगेन और एक ब्रेकिंग बैड का, एक टाइवन लाइनेस्टर और एक गुस्तावो फ्रिंग। दोनों ऐसे एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। पूरा एक एपिसोड डेडिकेटेड है ब्रेकिंग बैड में, कैसे गुस्तावो फ्रिंग अपनी अथॉरिटी डोमिनेट करता है वॉल्टर वाइट के ऊपर। कैसे? ब्रायन क्रैंसन जो भी कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट, विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो पूरे एपिसोड में वो चुप रहता है, अचानक से कांड करता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें अनरिवॉर्डिंग बन जाना है टू मैनिपुलेटर्स। रिवॉर्ड ख़त्म कर देना है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स थ्राइव करते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन बंद कर दोगे, इंसेंटिव बंद हो जाएगा। ये ग्राफ देख रहे हो,
वैसे ग्राफ कुछ और कहना चाहता है, बट मैं विजुअल पर्पस से समझाना चाहता था। जैसे रिवॉर्ड खींच लोगे तुम उनको रिएक्शन देना छोड़ के, उनका ग्राफ नीचे आ जाएगा। अगर उन्हें तुमसे कुछ मिल ही नहीं रहा तो दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। तो तुम उनको भूखा मार रहे हो उनके ही गेम में, यार यहाँ से तो टुकड़े ही नहीं मिल रहे, और वो प्लेयर छोड़ देता है, वो किसी और का खून चूसना शुरू कर देता है, किसी और के खून पे पलना शुरू कर देता है। सो यू नीड टू लर्न दैट कैसे उनको मेरे को टुकड़े नहीं देने हैं। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो इमोशनली कहाँ इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट लगता है गोल्ड, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इतनी बीघा ज़मीन भाई, खेती बाड़ी, ना ना ना, स्टॉक्स, क्रिप्टो नहीं, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जैसे बिजनेस में बोला जाता है एम्प्लॉयज़ आर योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा ROI ला के देते हैं एम्प्लॉयज़। अगर अच्छा हायर करे, बुरे एम्प्लॉय खा जाएंगे। ऐसे ये कहाँ तुम अपने टुकड़े दे रहे हो। इसमें माकियावेली कहते हैं, आई कोट, अ प्रिंस कैनॉट ऑब्जर्व ऑल दोज थिंग्स फॉर विच मैन आर कंसिडर्ड गुड, ही इज़ ऑफन फोर्स टू एक्ट अगेंस्ट फेथ, अगेंस्ट चैरिटी, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आई अनकोट द प्रिंस चैप्टर 18। तो अपने इमोशंस को, अपने आप को, इमोशंस और मोरालिटी को ट्रैप मत होने दो कि हर चीज़ में अच्छा बनना है। याद रखो, आउटकम्स इज ग्रेटर दैन फीलिंग्स। यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ये फिलॉसफी में, कि मैं कुछ करूँगा क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर द ग्रेटर गुड। मैं कांड नहीं करूँगा, गलत नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम थिंकिंग फॉर माई सेल्फ। एंड इससे आते हुए फाइनली, इज केयरलेस एंड ऑब्जर्व मोर। ऐसे ऑब्जर्व करो जैसे बंदा कबूतर में घुस गया, दूर से भी बोल सकता था कबूतर है, लेकिन उसने एक एक बाल जब तक नहीं एनालाइज कर लिया वो बोलेगा नहीं कबूतर है। जब तक तुम इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो, यू स्टार्ट नोटिसिंग पैटर्न्स, इंटेंशंस, पावर डायनामिक्स कैसे चल रही है, कौन तुम्हारा कहाँ से कैसे बना रहा है। डिटैचमेंट अपग्रेड्स परसेप्शन। जितनी ज़्यादा डिटैच होते जाओगे उतना अच्छे से देख पाओगे सामने वाले को। यू नीड टू बी डिटैच फ्रॉम सिनेरियोज। लोग मेरे पास मेंटोरशिप के लिए आते हैं, या तुम भी किसी को राय देते हो लेट से, तो तुम उसको सही राय क्यों दे पाते हो। बोलते हो यार ये समझ क्यों नहीं पा रहा है, इसका इतना बड़ा कांड हो रहा है। तुम नहीं समझ पा रहे क्योंकि अटैच्ड उस सिचुएशन से, तुम डिटैच्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। एंड व्हेन यू अटैच योरसेल्फ तो तुम ब्लाइंडली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हो, तुम्हें पता ही नहीं। वह बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है, अंधे हो जाते हो, पागल हो जाते हो। तो यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट डिटैचमेंट का गेम नहीं है, यहाँ पे गेम उससे बड़ा है। सिर्फ हम ये बोल देंगे कि कोल्ड आर्ट सीख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल अराउंड यू। तो ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जाके देखना, जिसमें मैंने यही बताया हुआ है एग्जैक्टली हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम बैटमैन स्पेसिफिकली, हाउ टू नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन एंड जस्ट इग्नोर। जब वो देखो, नीचे गूगल फॉर्म भरो, मास्टर क्लास की कुछ फाइनल इंटेक्स आने वाली है, वो भर सकते हो, वरना नीचे जाके देसी फिलोसफर एकेडमी का गूगल फॉर्म भरिए, आपको ईमेल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, चलो।